हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल इस चैप्टर का आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, जो आपके बुक में थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर लगभग 2 या 3 पैराग्राफ में देने हैं। हालांकि मैंने इतना लंबा आंसर नहीं लिखा है, लेकिन जो आंसर है वो सफिशिएंट है। आप उसे पढ़ के एलाबोरेट कर सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं पढ़ने के बाद, लर्न करने के बाद। और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को कितना भी एलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके माइंड में उस चैप्टर की स्टोरी रहती है और आप उसके द्वारा क्वेश्चन का आंसर कितना भी बड़ा या छोटा करके लिख सकते हैं, जब आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होगा, चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता होगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Kezia's efforts to her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया ने जो भी प्रयास किया अपने फादर को खुश करने के लिए, तो वो डिसप्लीजिंग में बदल गया। क्यों? हाउ डिड दिस, ये कैसे हो गया? वो अपने फादर को गिफ्ट देके खुश करना चाहती थी, लेकिन वो क्या हो गया, उनको डिसप्लीज कर दी, उनको दुखी कर दिया, उनको परेशान कर दिया, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को उसने क्या किया था, फाड़ दिया था। केजियाज ग्रैंड मदर एडवाइज्ड हर टू मेक अ क्वेश्चन। ये कैसे हुआ, इसको पूरा एलेबोरेट करके आपको लिखना है। मैंने छोटे में आपको बताया है और ये सफिशिएंट आंसर है, लेकिन आप इसे एलेबोरेट कर सकते हैं और बढ़ा के लिख सकते हैं। केजियाज ग्रैंड मदर एडवाइज्ड हर टू मेक अ क्वेश्चन फॉर हर फादर टू प्रेजेंट हिम ऑन हिज बर्थडे। केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे एडवाइस किया था कि अपने फादर के बर्थडे पे उन्हें पिंक क्वेश्चन बना के दे। और द लिटिल गर्ल फॉलोड हर सजेशन एंड स्टीज्ड 3 साइड्स ऑफ द डबल कॉटन। और लिटिल गर्ल ने क्या किया, अपनी ग्रैंड मदर के उस सजेशन को फॉलो किया और उसने एक पिन क्वेश्चन बनाया, जिसको उसने 3 साइड से सिल दिया था। कॉटन को डबल करके बनाया था और कॉटन के कपड़े को डबल करके बनाया था और उसे 3 साइड से सिल दिया। एज नो वन वॉज देयर टू हेल्प हर स्टफिंग इट। और वहाँ कोई नहीं था जो उसे ये बताता कि उस पिन क्वेश्चन में वो क्या फील करे, कि उसको भर के उसे थोड़ा पफी कर दे, उसे थोड़ा मोटा करे। तो उसके पास कोई नहीं था उसे ये सजेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या भरा जाए। सी इंटर्ड हर मदर्स बेडरूम वेयर सी फाउंड ऑन द बेड टेबल और नंबर ऑफ पेपर्स। तो इसके लिए उसने उसमें मतलब उस पिन कुशन में एक साइड से खुला रखा था, उसमें कुछ भरने के बाद उसको स्टफ़ करने के बाद उसे सिल देती। तो वो इसके लिए क्या की, वो अपनी मदर के बेडरूम में गई, जहाँ उसने देखा कि टेबल पे कुछ पेपर्स पड़े हैं। सी टोर देम इनटू टीनी पीसेस एंड स्टफ्ड द कुशन। उसने क्या किया, उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उसी को अपने उस पिन कुशन में फिल कर दिया, उसमें स्टफ कर दिया। द पेपर्स वर एक्चुअली हर फादर्स स्पीच मीन्ट टू डिलीवर इन पार्क अथॉरिटी। लेकिन जो वो पेपर्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, हमें कोई भी चीज़ बिना पूछे नहीं फाड़ना चाहिए। उसने क्या किया, ये गलती कर दिया था। उसने क्या किया था, बिना पूछे ही उन पेपर्स को फाड़ दिया, पीसेस में फाड़ दिया, जो कि उसके पिता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच लिखा हुआ था उसमें। ही वॉज एक्सट्रीमली डिसप्लीज्ड एंड इवन पनिश्ड केजिया थॉ ही हैड बिन टोल्ड केजियाज इंटेंशन बिहाइंड ऑल दिस। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा, उसके पिता जो हैं उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने इसके लिए केजिया को पनिश भी किया और उससे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गए। ही हैड बिन टोल्ड केजियाज इंटेंशन बिहाइंड ऑल दिस। और उन्होंने सब उसके बारे में केजिया को बहुत ज़्यादा पनिश किया, उसकी इस शरारत के लिए, मतलब उसकी इस गलती के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा। इस तरह से वो नाखुश हो गए। ये आपका आंसर है पहले वाले का। आप इसे एलेबोरेट करके और बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से इसे और बड़ा कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। केजिया ने कैसे डिसाइड किया कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। तो व्हाट काइंड ऑफ, और उसके हिसाब से मैकडोनाल्ड किस तरह के फादर हैं और वो कैसे उसके फादर से अलग है।
Kezia are decided that there were different kind of fathers because Mr. McDonald was quite different from her father. उसने ये उनको देखने के बाद, जब वो फैंस का जो होल था वहाँ से वो देख रही थी कि मैकडोनाल्ड कैसे अपने बच्चों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, और लेकिन उसके फादर तो उसके साथ ऐसा नहीं करते, तो उसके माइंड में आया कि मतलब सबके पिता जो सबके फादर हैं वो अब मेरे फादर जैसे ही नहीं है, मतलब कि अलग अलग फादर होते हैं. ही हैड 5 चिल्ड्रन एंड ही लव्ड देम इक्वली. उन्होंने देखा कि मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे हैं एंड ही वॉज अ गुड फादर, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, गुड फादर हु प्रीफर टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिज किड्स, और वो प्रेफर करते हैं कि अपना समय बच्चों के साथ बिताएं. अनलाइक केजियाज फादर, जबकि उसके फादर ऐसा नहीं करते थे. ही वॉज हैप्पी एंड एंजॉयड प्लेइंग विथ हिज किड्स, और वो देखती है कि मैकडोनाल्ड जो है अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होकर खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. ही वॉज नॉट एंग्री विथ हिज चिल्ड्रंस मिसचिफ, और जब वो भी ये भी देख रही है कि जब उनका एक बच्चा उनके ऊपर पानी डाल रहा है वाटर पाइप से, तब भी वो नाखुश नहीं है, वो नाराज़ नहीं हो रहे हैं, और वो ऐसा सोचती है कि मैंने उनके बच्चे भी शरारत कर रहे हैं लेकिन वो नाखुश नहीं है मेरे पिता की तरह, तो वो बिल्कुल अलग है. उसके माइंड में ये सेट होता है कि मतलब सबके पिता एक जैसे नहीं होते हैं. ही लाफ्ड विथ देम वाइल केजियाज फादर हैड नो टाइम फॉर, लेकिन जब केजिया ये सोचती है कि मेरे पिता के पास तो बिल्कुल बात करने का भी टाइम नहीं है. सी इज़ इवन पनिश फिजिकली फॉर हर मिसचिफ, और केजिया को उन्होंने गलती करने पे जब उसने पेपर्स फाड़ दिए थे तो उसको उन्होंने फिजिकली पनिश भी किया था, हमारा भी था. तो इस वजह से उसके माइंड में ये होता है कि सबके पिता एक जैसे नहीं होते. मैकडोनाल्ड बिल्कुल अलग तरह के हैं और अच्छे फादर हैं. चलिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया. थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डज Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy. हाउ डज़ केजिया बिगिन टू सी, मतलब केजिया के मन में ये कैसे आने, अपने फादर के प्रति सिंपैथी कैसे आया. हु नीड्स हर सिंपैथी, उसने ये कैसे सोचा कि मेरे पिता को भी सिंपैथी की ज़रूरत है, ये कैसे उसने सोचा. केजिया वॉज टेकन टू हर फादर्स बेडरूम बाई हिम, जब उसके पिता ने, केजिया के पिता ने जब वो अकेली थी और उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल चली गई थी, उसकी ग्रैंड मदर और मदर, तो वो अकेली थी अपनी कुक के साथ. तो वो अपने जब वो डर जाती है रात में, तो उसके पिता उसको अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं, बिकॉज सी हैड अ नाइटमेयर, क्योंकि उसको बुरे सपने आए रहते हैं, इसकी वजह से वो ले जाते हैं अपने रूम में. सी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ डार्क, और जब वो उनके साथ वो रहती है रूम में तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगता. वाइल स्लीपिंग बिसाइड हिम, जब उनके बगल में सोई रहती है तो वो अब अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरती. सी हियर्ड हिज हार्ट बीटिंग, और वो इतना करीब उनके पास चिपक के सोई रहती है कि उनकी हार्ट बीटिंग को भी वो सुन सकती है. सडनली सी बिगिन टू फील, और अचानक ही उसके मन में ऐसा ख्याल आता है, ऐसा वो फील करती है दैट ही वॉज नॉट एज बिग एज स्वीट थॉट, वो सोचती है कि वो इतने बड़े नहीं हैं जितना कि मैं सोचती हूँ. सी वॉज सॉरी दैट देयर वॉज नो वन टू केयर ऑफ हिम, और फिर वो सोचती है कि मेरा तो ख्याल रखने के लिए मेरे घर में मेरी माँ है, और वो कुक है जो खाना वगैरह बनाती है, और उसकी ग्रैंड मदर है, और फादर भी उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका कौन ख्याल रखता है, उसके फादर का तो कोई ख्याल नहीं रखता. सी रियलाइज दैट हाउ हार्ड ही वर्कड, फिर वो सोचती है कि इनका काम कितना कठिन है. एंड कुड नॉट बिकम लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड, ये मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते. हो सकता है मैकडोनाल्ड के पास इतना वर्क नहीं रहता है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ समय पास करते हैं. सो सी स्टार्टेड कंसीडरिंग, और ये सब सोच के फिर वो ये कंसिडर करती है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड सिंपैथी, कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरी सिंपैथी होनी चाहिए, मतलब मेरी सहानुभूति होनी चाहिए मेरे फादर के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. और वो वर्क किसके लिए करते हैं, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. तो ये आपका बच्चों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गया चैप्टर 3 का. आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोटबुक में से नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन के लिए. और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच.